गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। डेट है आज की 3 जुलाई। चलिए देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व खेल पत्रकार दिवस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो है किस डेट को मनाया जाता है, बताइए। आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। इसका सही उत्तर होगा 2 जुलाई को जो है कल यह दिवस मनाया गया, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? खेल पत्रकारों के काम को स्वीकार करना और उन्हें अपने कामों में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना जो है इस दिवस का उद्देश्य है। खेल पत्रकार दुनिया के लाखों लोगों को विभिन्न खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। स्टार्ट कब हुआ ये? विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना 1994 में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ द्वारा संगठन की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए की गई थी। AIPS का गठन कब हुआ था? 2 जुलाई 1924 को पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान। AIPS की फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? सलाम दिल से इनिशिएटिव यह है डॉक्टरों के लिए किस बैंक ने शुरू की, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, HDFC बैंक ने यह पहल शुरू की। HDFC बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा और उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल जो है शुरू की। किसने? HDFC बैंक ने। अगर बैंक के बारे में देखें HDFC के, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अभी प्रेजेंट के जो MD हैं इसके शशिधर जगदीशन, और इस बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपके संसार को जानते हैं। अगला प्रश्न, पूर्व भारतीय खिलाड़ी M प्रसन्नन का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? हमें यह बताना है। M प्रसन्नन, यह है उनकी फोटो, बताइए किस खेल से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा डी, फुटबॉल से जो है ये संबंधित है। फुटबॉल खिलाड़ी थे भारत के पूर्व। अगला प्रश्न, शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार किस राज्य के जंगलों में ब्लैक बेल्ड कोरल स्नेक की खोज की? ब्लैक बेलिड कोरल स्नेक, यह है वो स्नेक जिसकी खोज की, बताइए किस स्टेट से इसकी खोज की गई। इसका सही उत्तर होगा सी, उत्तराखंड से जो है इस सांप की खोज की गई। शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांपों की खोज की। सांप को जो है एलापीडे परिवार से है और सिनोमिरूरसस जो है जीन से संबंधित रखता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एस निग्रीवेंटर। कहाँ से मिला ये? मसूरी वन विभाग में बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसके भद्रराज ब्लॉक में पाया गया। वर्तमान में दुनिया में मूंगा सांप यानी कोरल सांपों की 107 प्रजातियां और भारत में केवल 7 जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में सांपों की बात करें तो भारत में सभी सांप जो है कानून द्वारा संरक्षित हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 2 में है कोबरा, रेड स्नेक, चेक्ड कीलबैक जो है संरक्षित है, और शेष जो सांप है वो अनुसूची 4 में संरक्षित है। चिकित्सा कारणों और पारिस्थितिकी क्षेत्रों में सांप का बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान है। खाद्य जाल को संतुलित रखते हैं और उनके विष का उपयोग करके विषरोधी दवाएं जो है बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल क्या है? ये ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल जो है किसने विकसित किया? हमें यह बताना है इनमें से। अभी हाल ही में जो एयरबेस पे ड्रोन हमला हुआ था, पहला ऐसा ड्रोन हमला था जो किया गया पाकिस्तान की तरफ से, बताइए। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न, बताइए किसने इसकी खोज की, विकसित किया? इंद्रजाल। इसका सही उत्तर होगा बी, ग्रीन रोबोटिक्स ने जो है इसको विकसित किया। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल। तो अगर पूछ लें स्टेटमेंट में कि इंद्रजाल क्या है, ये है ड्रोन रक्षा गुंबद, हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया।
कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद जो इंद्रजाल जो है हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है और ये एआई है। अगला प्रश्न देखते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने किस समुद्री क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया? इसका जो रीजन है, जिस क्षेत्र में किया, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ए, दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में जाके जो है भारत ने साउथ कोरिया के साथ यह अभ्यास किया। निम्नलिखित में से किस देश ने 300 किलोमीटर रेंज वाली सी ब्रेकर एआई मिसाइल जो है उसका अनावरण किया? सी ब्रेकर। तो सी ब्रेकर अगर प्रश्न पेपर में पूछ ले कि क्या है ये है एआई मिसाइल। और किसने विकसित की? डी, इजराइल ने जो है यह विकसित की। इसके बारे में पढ़ते हैं। इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। राफेल देखकर आप फ्रांस वाला कंफ्यूज मत हो जाना, यह इजराइल ने की है। 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की स्वायत्त सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का जो है अनावरण किया, जो 300 किलोमीटर की सीमा तक समुद्र और भूमि के लक्ष्यों को सटीक रूप से लक्षित करता है। तो सी ब्रेकर इजराइल की राफेल नाम की कंपनी। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का 66वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा बी, 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देश के सबसे पुराने वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। एसबीआई 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से निकला है। पहले मतलब बैंक ऑफ कलकत्ता था, 1806 में बना बैंक ऑफ कलकत्ता, और फिर उसका नाम बदल के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया। और फिर बैंक ऑफ मद्रास को 2 प्रेसिडेंसी बैंक, कौन कौन से? बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया। और 1955 में एसबीआई बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों से ही। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इनसे मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना और उसी का नाम फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया 1955 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हीट डोम को सबसे सही वर्णन करता है? इसका बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, उच्च दबाव में धीमी गति के चलने वाली गर्म हवाएं जो है उन्हें हीट डोम बोलते हैं। कहाँ थी ये, कहाँ पर इनका प्रभाव देखा गया? नॉर्थ वेस्ट अमेरिका, उत्तर पश्चिम अमेरिका में। जब गर्मी में सूरज जो है ज़मीन या समुद्र के ऊपर हवा को गर्म कर देता है, तो वह उच्च दबाव में धीमी गति से चलने वाली गर्म हवाओं को एक पहाड़ या गुंबद बनाने के लिए वायुमंडल में चली जाती हैं, जो नई मौसम प्रणालियों को जो है विकसित होने से रोकती हैं। मूल रूप से यह गर्म हवा का द्रव्यमान है जो एक निश्चित क्षेत्र में फंस जाता है। गर्मी के गुंबद वास्तव में जेट स्ट्रीम और तेज हवाओं के बैंड हैं जो आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगते हैं और इसके चारों ओर बहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब यूएस में नॉर्थ वेस्ट में जो हीट डोम है वो उत्तर की ओर बह रहा है, इसीलिए वहाँ पर जो है उसके मौसम संबंधी वो देखे गए चेंजेस। अगला प्रश्न, फूड फोर्टिफिकेशन को लेकर सही कथन हमें चुनना है। यह केवल पौधों के आनुवांशिक संशोधन द्वारा ही किया जाता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल के फोर्टिफिकेशन और इसके वितरण पर एक केंद्र प्रायोजित पायलट योजना चलाई है अभी। बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है? इसका सही उत्तर होगा बी, केवल दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है, पहली स्टेटमेंट में केवल होने के कारण यह गलत हो गई। अगला प्रश्न, इसके बारे में पढ़ते हैं अगर हम। फोर्टिफिकेशन एक भोजन को एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी विटामिन या खनिज की सामग्री को जानबूझकर बढ़ाने का अभ्यास होता है, उसे बोलते हैं हम फोर्टिफिकेशन, ताकि खाद्य आपूर्ति की पोषण गुणवत्ता में सुधार हो और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सके।
चावल में जो एक सूक्ष्म पोषक तत्व पाउडर मिलाकर चावल को मजबूत किया जा सकता है और अनाज का पालन कर सकते हैं। यानी सिर्फ उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके ही नहीं, उसमें कुछ पाउडर तत्व को मिलाकर भी चावल को जो है फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई थी। देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 2019-20 से शुरू होने वाली 3 साल की अवधि के लिए चावल के फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण के तहत उसका वितरण पर केंद्र प्रायोजित, आपको यह भी ध्यान रखना, केंद्र प्रायोजित योजना है और 174.64 करोड़ रुपए कुल लागत लगाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवार्षिक कार्यक्रम कौन सा? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसियम जो है बाइनियल इवेंट है, द्विवार्षिक इवेंट है। यह किस कंट्री द्वारा, किस देश द्वारा आयोजित किया गया, इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, फ्रांस द्वारा जो है ये आयोजित किया गया। IONS को फरवरी 2008 में शुरू की गई पहल थी। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पहल है, फ्रांस द्वारा अब की बार की गई। यह एक स्वैच्छिक पहल है जो क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करके हिंद महासागर क्षेत्र में तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का प्रयास करती है। हिंद कहाँ पर? हिंद महासागर में। और IONS जो है, IONS में कितने राष्ट्र? 24 राष्ट्र शामिल हैं जो स्थायी रूप से हिंद महासागर के भीतर स्थित हैं और 8 जो है पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं। कौन कौन से, ये देख लीजिए आप मैप में, ये सभी 24 राज्य जो हैं इसमें राष्ट्र हैं। यह ध्यान दीजिएगा, US नहीं है, कनाडा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा तिलंचोंग द्वीप, तिलंचोंग आइलैंड जो है किस द्वीप समूह से संबंधित है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, निकोबार। अंडमान निकोबार में जो है यह तिलंचोंग द्वीप समूह था। क्यों खबरों में था? तिलंचोंग द्वीप समूह जो है मध्य निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। यह है मिडल निकोबार आइलैंड्स और उसके पूर्व में है यहाँ पर तिलंचोंग आइलैंड। क्यों था यह खबर में? द्वीप में स्थानिक निकोबार मेगापोड पक्षी, ये वाला पक्षी जो है इसकी सबसे अधिक जीवित आबादी पाई गई है और यह एक संरक्षित अभ्यारण्य भी है, सेंचुरी भी है। और मेगापोड पक्षी जिसका साइंटिफिक नाम है मेगापोडियस निकोबारियंसिस, यह पाया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट था। तिलंचोंग आइलैंड आपको याद रखना है, निकोबार में है और मेगापोड पक्षी भी इस आइलैंड से संबंधित है। तो दोस्तों यह था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।